वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने नारद मुनि का राजकुमारी पर मोहित होना प्रसंग श्रवण किया था। चलिए आगे उसी प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। हरिसन मांगी सुंदरताई, होयहु जात गहरू अति भाई। मोरे है तो हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय कीन्हते हैं काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होयहु काज हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु भगवान प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित होकर अब तो काम बन जाएगा सोचने लगे। अति आरती कही कथा सुनाई, करम कृपा करि हों सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। नारद जी ने बहुत ही आर्त भाव से सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए, कृपा के धाम आप मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। जय विधि नाथ होई है तबोरा, करहु सो बेगे दास मैं तोरा। निज माया बल देखे विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय हे विधि होयहु परम हेतु, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मार्ग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कहे अस अंत रहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि नारद जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि बूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी समझ ना सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहि तज आनहु बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि तो कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सौ चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जाने सब सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुए रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ, विप्रभेष देखत फिरए, परम कौतुकी ते सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वहां पर दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मनमौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रभेष गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं सका। करहे कूट नारद सुनाई, नीके दिन हरि सुंदरताई, रिझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हें बरंग हरि जाने विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहने लगे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसे शंभु गण अति सचो पाए, जदपि सुनौ मुनि अटपटी वाणी, समझ न परहि बुद्धि भ्रम शानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर तेहि, देखा तो हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में अत्यंत ही क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चल जन राज मराल, देखा तो फिर महीप सब कर सरोज जयवाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेह दिस बैठे नारद फूली, सो दिसित न बिलो की भूली, कोने कोने मोने ओक सैया को लाही, देखे दसाहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराने लगे। धरि नृप तनु तह गयउँ कृपाला, कुंवर हरस मेलेउँ जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे।
राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति बिकल मोहमती नाठी, मन गिर गई छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, आप जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहीं तो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसब लोक क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हि श्राप दीन यति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को अत्यंत ही कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेउ हम सोले हूँ फल, बहुरे हंसेउ मुनि को सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जय सिया राम।